चलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लीपिंग द सेम, ठीक है, द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अ रिंग of radius r, a solid cylinder of radius r by 2, and a solid sphere of radius r by 4. In each case, the speed of the center of mass at the bottom is same. The ratio of the maximum height they climbs. Okay, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनकी एनर्जीज थी ये कुछ ऐसा रहा होगा, यानी कि कुछ ही एच हाइट तक, कोई H1 जाएगा, कोई H2 जाएगा और कोई H3 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो सबके लिए सेम थी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेसिकली के टोटल, यानी कि के टोटल का मतलब क्या हो गया कि के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल। अच्छा, ठीक है। तो अब के ट्रांसलेशन के रोटेशनल लिखते हैं तो हम जानते हैं कि एम, ये जितना अपना यहाँ पे किसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी थी वो किस में बदल देगा, ये अपने पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि कुछ एम जी, H1 एम जी, H2 एम जी, H3 में। ओके, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली अपन लोग क्या लिखते हैं, है ना, एम जी एच वन इजिकल्स टू क्या, के टोटल। जैसे के इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बेसिकली, है ना। ये 1 प्लस यहाँ पे है 1 प्लस, है ना, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ सेम है तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के, है ना। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि के बाई आर का रेशियो जो होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अपना रिंग के लिए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। रिंग के लिए के स्क्वायर की वैल्यू, तो यानी कि एच वन कितना आ गया, 1 आ गया, 1 + 1, ठीक है ना। अब H2 क्या आ गया बेसिकली, अब H2 क्या आ जाएगा अपना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है हाफ, है ना। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता है, हाफ होता है। तो अब यहाँ पे क्या, 1 + 1/2 आ जाएगा, और एंड H3 क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे सॉलिड स्फेयर के लिए क्या होता है, 2/5 होता है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2/5। बेसिकली अगर इनको देखें तो ये क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 1/3/2, एंड बेसिकली ये लिखे हुए हैं 7/5। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो लें, यहाँ पे रेशियो लें तो H1 H2 क्या आ जाएगा, 1 = ये आ जाएगा 1:3/2 ओके। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किससे, मान लीजिए किसी ऐसे नंबर से कि जिससे सारा कुछ कट जाए, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे बेसिकली 20 से, इसमें हम अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 20, है ना। और यहाँ पे 20 और ये क्या हो जाएंगे, फिर 20:15 इस टू क्या, यहाँ पे बेसिकली ये ये हो जाएगा कितना, हाँ, ये हो जाएगा अपना 14, ठीक है ना। ये हो जाएगा 14, यहाँ 14, यहाँ तो बेसिकली कितना आएगा, 30 आएगा, लेकिन 30 और फिर ये 28 आएगा तो आपस में कैंसिल आउट हो चुके। तो ये अपना कौन सा आंसर आता है, अपना आता है आंसर डी। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आंसर डी इज द करेक्ट। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।